हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल विल गुड। एक क्वेश्चन था कि इंटर्नशिप फर्स्ट ईयर में कर सकते हैं क्या। तो देखिए, आप इग्नू एमएससी डीएफएसएम जिस साल में आपको जो सब्जेक्ट दिया जाएगा, आप उस साल में उसी सब्जेक्ट को कर सकते हो। लाइक एज अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट है फर्स्ट ईयर में दिया गया है, वो आप सेकेंड ईयर में कर सकते हो। बट सेकेंड ईयर का कोई भी सब्जेक्ट आप फर्स्ट ईयर में नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पहले एक स्टेप ऊपर जाना होगा। पहले जब आप फर्स्ट ईयर कंप्लीट करोगे तभी तो सेकेंड ईयर में आओगे। हाँ, ये हो जाता है अब तो कि एग्ज़ाम पूरे नहीं हुए किसी के, तो भी वो सेकेंड ईयर में आ जाता है। फिर वो फर्स्ट ईयर के देता रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये है कि जो चीज़ फर्स्ट ईयर में है वो आप सेकेंड ईयर में कर सकते हो, बट जो सेकेंड ईयर में है वो आप फर्स्ट ईयर में नहीं कर सकते। लाइक एज अगर मान के चलिए जैसे थीसिस है, थीसिस में इग्नू एमएससी डीएफएसएम करते टाइम सबसे ज़्यादा दिक्कतें जो है थीसिस के अंदर ही आती हैं। बाकी सारी चीज़ें आपकी टाइमली हो जाती हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किस में आती है? सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है थीसिस सबमिशन के टाइम पे। आपको डेट वगैरह, सिनॉप्सिस वगैरह, बहुत लंबी प्रोसेस है, उसमें आपको दिक्कत आती है। बट जो इंटर्नशिप है, इंटर्नशिप का क्या है, इंटर्नशिप आप नहीं कर सकते। आपको मतलब सेकेंड ईयर में ही करनी पड़ेगी वो। आप कोई फर्स्ट ईयर की चीज़ सेकेंड ईयर में कर सकते हैं, बट सेकेंड ईयर की फर्स्ट ईयर में नहीं कर सकते, ठीक है। इंटर्नशिप आपको सेकेंड ईयर में ही करनी पड़ेगी, और वो भी जैसे मैं अपनी बहुत सी वीडियोज़ में बता चुकी हूँ कि इंटर्नशिप भी आपको या तो जून से 3 महीने पहले आप करो या जून के 3 महीने बाद आप करो। और यही है कि मतलब अपना टाइमली, मेरे हिसाब से तो पहले ही कर लो तो ज़्यादा अच्छा है। जून से 3 महीने पहले कर लो तो ज़्यादा अच्छा है, कि क्योंकि फिर आपका क्या है, आप सर्टिफिकेट अगर बनवा के अपनी इंटर्नशिप फ़ाइल बनवा के टाइमली भिजवा देते हो तो आपके मार्क्स टाइमली लग जाते हैं। क्योंकि इग्नू में क्या है, मार्क्स वगैरह टाइम से नहीं लगवाते, बहुत टाइम लगा देते हैं, मतलब मार्क्स को अपलोड करते टाइम। जैसे हमारा इंटर्नशिप फ़ाइल जो है, जो हमें हॉस्पिटल से, मैं आपको थोड़ा सा बता भी देती हूँ कि इंटर्नशिप में क्या है। इंटर्नशिप में एक तो आपको मैन्युअल बनाना होगा। मैन्युअल आप कैसे बनाते हो, उसमें हॉस्पिटल का ही डाटा देना होता है। इंटर्नशिप मैन्युअल के अंदर हॉस्पिटल का ही डाटा देना होता है कि हॉस्पिटल में क्या कुछ है, हॉस्पिटल में किस पेशेंट से आप मिले, आपको पेशेंट का डाटा लिखना होता है। ये होता है इंटर्नशिप मैन्युअल में, ठीक है। उसके अलावा इंटर्नशिप मैन्युअल में क्या के अलावा आपको सर्टिफिकेट भी देगा, जैसे हॉस्पिटल बना के हॉस्पिटल सर्टिफिकेट देगा। सर्टिफिकेट के साथ साथ एक फॉर्मेट होता है जो आपको इंटर्नशिप फाइल में ही मिलेगा, लगभग पेज नंबर 70 पे आपको पेज मिलेगा। उसमें आपको क्या करना है, उस पेज को आपकी जो डाइटिशियन है जिसके अंडर आप कर रहे हो, तो जो इंटर्नशिप क्या है 60 मार्क्स की होती है। तो इंटर्नशिप 60 मार्क्स की होती है, तो आपको क्या है उसमें 60 में से मार्क्स देगा डाइटिशियन। लाइक एज जैसे मैं जिस डाइटिशियन के अंडर काम कर रही थी, तो मैंने उनको बोल दिया था कि थोड़ा अच्छे से मार्क्स लगा दो, ताकि परसेंटेज थोड़ा इंक्रीज़ हो जाए। तो क्या है, 60 मार्क्स का था तो मैंने 58 उनको बोल के, उनसे कह के अपना 58 में करवा लिया था। तो क्या होता है, ऐसे होता है कि मतलब आप के पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है इंटर्नशिप का, कि आप उसमें अपने मार्क्स को क्या है इंक्रीज़ भी करवा सकते हो। और साथ में क्या है, एक तो आपके मार्क्स इंक्रीज़ हो जाएंगे। मैन्युअल आपको बनाना होगा, सर्टिफिकेट आपको वहाँ से मिलेगा। सर्टिफिकेट के साथ साथ 2 जगह स्टैंप लगेगी, अगर किसी को पता ना लगा। वैसे तो आप जब मैन्युअल खोलोगे तभी आपको पता लग जाएगा, बट अगर आपको फिर भी नहीं पता लगता है तो मैं आपके पास भेज दूँगी, आपको बता दूँगी अगर आपको नहीं पता लगता है। वैसे तो पेज नंबर मैन्युअल जब आप फिल करना शुरू करोगे उसमें पेज नंबर 70 पे है, पेज नंबर 70 पे और पेज नंबर 69 पे 2 जगह आपको स्टैंप लगवानी है, 2 जगह जो डाइटिशियन है उसके साइन करवाने हैं। उसमें ही 60 में से मार्क्स देगा डाइटिशियन आपको। लाइक है ज़्यादातर तो 58 तक दे देते हैं, ठीक है। तो इतने मार्क्स मतलब अगर आपका डाइटिशियन अच्छा हुआ तो वो आपको दे देगा, ठीक है। और जब इंटर्नशिप फ़ाइल भिजवानी है वो दिल्ली भिजवानी है, और उसके अंदर सर्टिफिकेट डाल के भिजवाना है। जब भी मतलब दे के आओगे या जो कुछ भी है, तो सर्टिफिकेट उसमें या तो स्टेपलर से लगा दो या फिर उसमें अटैच सा करके, मतलब जिससे वो निकले ना, तो इस तरीके से भिजवाना होता है, ठीक है।
चलो ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।